वी विल ओवरकम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड रिलेशन ऑफ द नाउन। पहला रिलेशन है हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का। वर्ब में कौन किसको लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर में क्रिया का कर्ता प्राप्त होता है। जैसे मोहन इज ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन किया हु इज ए गुड स्टूडेंट, तो आंसर मिला मोहन। राम किल्ड रावण। रावण को किसने मारा? उत्तर मिला राम ने। दूसरी बात आती है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की में है वर्ब में किसको क्या लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे मोहन बॉट ए पेन। क्या हमने क्या करके प्रश्न किया, क्या खरीदा? उत्तर में मिला पेन खरीदा। सी गिव्स गीता ए बुक। उसने किसको पुस्तक दी, किसको लगा के हमने प्रश्न किया तो उत्तर में मिला गीता, गीता को। क्या लगाने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है तथा किसको लगाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट केस जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ही जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। इसका जो थर्ड रूल आता है वो आता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के साथ में गवर्न किया जाता है, यानी संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे ही राइट्स विद पेन। अब यहाँ पर जो है विद का प्रयोग किया गया है, प्रेपोजिशन है। ऑब्जेक्ट जो है इसका जो ऑब्जेक्ट पेन है उसको गवर्न किया गया है प्रेपोजिशन विद के साथ में। चौथा नियम है वर्ब कम्प्लीमेंट का। अब यानी कि वर्ब की बात को पूरा करने वाले ही इज, यहाँ पर वर्ब इज है। इज अगर मैं यही बोलता रहूँ शाम तक ही इज वह है तो कोई भी मुझसे कहेगा वह है भैया, वह तो है मगर आगे भी तो बात बता। तो फिर मैंने कहा ये डॉक्टर वह एक डॉक्टर है। तो ये है वर्ब का कम्प्लीमेंट। फिर आता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट की बात को पूरा करने वाला जब कोई नाउन किसी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बाद वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। जैसे ही बिकेम, वह हुआ, वह हुआ। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ही बिकेम तो बात का अर्थ पूरा नहीं होगा। अ टीचर, वो एक टीचर हो गया। अधिकतर ये देखने में आया जो लिंकिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, इनको ही कम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। अब आता हमारा जो सिक्स्थ रूल जो है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की बात। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट आने पर भी अपना अर्थ पूर्ण करने में सक्षम नहीं होती, उन्हें कम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है द टीचर इलेक्टेड सोहन। अब द टीचर ने इलेक्ट किया, चुना, सोहन को चुना। अब यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है सोहन, तब भी ये अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी हिंदी है अध्यापक ने सोहन को चुना। अब कोई भी पूछेगा भैया क्या चुना, तो जब तक ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट नहीं आ गया था, मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास का मॉनिटर चुना, तब तक उसका अर्थ पूरा नहीं हुआ। सातवां नियम है पजेसिंग ए नाउन। आई वेंट टू माई ब्रदर्स स्कूल। मैं अपने भाई के स्कूल गया। यहाँ पजेशन है, अधिकार प्रकट कर रहा है। जब वाक्य को हिंदी में बोला जाए तो का, की, के, रारी, रे, नानी, ने की आवाज आती है। अब आता है हमारा रूल नंबर 8 नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जब किसी प्राणी को संबोधित किया जाए, जैसे कम हियर यानी यहाँ आओ, मोहन यहाँ आओ, यानी मोहन को संबोधित किया गया है कि मोहन यहाँ आओ, उसे नॉमिनेट किया गया है, नाम लेके पुकारा गया है, या मोहन, मोहन के बाद में कॉमा लग गया, कम हियर, तो ये होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। इसके बाद आता है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 हमें ये बता रहा है कि केस इन एपोजिशन विद ए नाउन और ए प्रोनाउन। जब दो नाउन एक ही प्राणी या एक ही वस्तु अथवा एक ही स्थान का बोध कराते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन एपोजिशन
होता है। जैसे रघुवीर, मैंने कॉमा लगा दी, हाँ। माई सन, यहाँ पे भी कॉमा लगाया है। रघुवीर भी वही है जो माई सन है, यानी माई सन भी रघुवीर के लिए ही इंगित कर रहा है, और रघुवीर तो रघुवीर है और माई सन भी रघुवीर के लिए आया है। हैज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, तो ये क्या कहलाया? केस इन एपोजिशन विद ए नाउन और प्रोनाउन। यह प्रोनाउन भी हो सकता था। अब है रोल नंबर 10, अंतिम नियम के नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इस स्थिति में कर्ता आजाद यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। वाक्य के मुख्य कर्ता और क्रिया से उसका कोई भी रिलेशनशिप यानी संबंध नहीं होता है। ऐसे वाक्यों की रचना में नाउन आता है, फिर पार्टिसिपल आता है, इसके बाद में कॉमा आता है। ये क्रम से होते हैं। नाउन सदैव प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म में होता है। आईएनजी फॉर्म से पहले आता है। जो नाउन है सदैव प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म से पहले आता है। जैसे द सिग्नल, बीइंग गिविंग, द ट्रेन स्टार्टेड। ऐसे ही गॉड विलिंग, फिर मैंने कॉमा लगाया है, ही विल सक्सीड। इसमें बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।